और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 12,000 गांव में निर्मित 1.75 लाख आवासों का लोकार्पण किया। साथ ही 1.75 लाख परिवारों को गृह प्रवेश भी कराया। पीएम ने कार्यक्रम को वीसी के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा, सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाने में औसतन 125 दिन का समय लगता है, लेकिन कोरोना काल में घरों को सिर्फ 45 से 60 दिन में ही बनाकर तैयार कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना महंगे रियल एस्टेट सेक्टर की अपेक्षा सस्ते घरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक देश भर में 20 मिलियन घरों का निर्माण कर सबको घर मुहैया कराना है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। आईसीएमआर के साथ मिलकर कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बना रही भारत बायोटेक ने वैक्सीन के एनिमल ट्रायल के सफल होने की जानकारी दी। कंपनी की तरफ से ट्वीट में कहा गया कि भारत बायोटेक गर्व से कोवैक्सीन के एनिमल स्टडी के रिजल्ट की घोषणा करता है। यह रिजल्ट लाइव वायरल में से प्रोटेक्ट करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। कंपनी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि कोवैक्सीन ने बंदरों में वायरस के प्रति एंटीबॉडीज विकसित की, यानी लैब के अलावा जीवित शरीर में भी यह वैक्सीन कारगर है। बायोटेक ने खास तरह के बंदरों को वैक्सीन की डोज दी थी। इस वैक्सीन का भारत में अलग अलग जगहों पर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसी महीने भारत बायोटेक को फेज 2 ट्रायल की अनुमति दी है। और इस बीच देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 97,570 नए केस मिले। 1,201 मरीजों की मौत हुई। कुल केसेस देश में 46,59,984 हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 77,472 मरीज जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र देश का इकलौता राज्य है जहां 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इधर दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 4,000 से ज्यादा केस आए। कोरोना वायरस के 4,266 नए मामले मिले। 21 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कुल केसेस 2,09,748 हो गए। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 4,687 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं मरुधरा में कोरोना के मरीज 1 लाख के करीब पहुंच गए। कुल केसेस 99,775 हैं। प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 739 नए पॉजिटिव केस आए। अब तक 1,214 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश भर में कोरोना से 7 मौतें पिछले एक दिन में दर्ज हुई। बांसवाड़ा में एक साथ 163 केसेस आए। जिले में कुल केसेस 1,218 हैं। यहाँ शहरी क्षेत्रों में कोरोना का प्रकोप ज्यादा है। जयपुर में अब तक कुल पॉजिटिव केसेस 14,425 हैं। 297 लोगों की अब तक मौत हुई है। एक्टिव केसेस 5,229। आज राजधानी में 103 नए केसेस मिले। कोरोना से 2 की मौत हुई। जयपुर में सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा। शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेगा। व्यापारिक संगठनों ने यह फैसला लिया। बूंदी में आज 38 नए केस आए। जिले में केसेस 1,180 पहुंच गए। 30 लोगों की मौत हुई है। बूंदी जेल में एक साथ कोरोना के 36 केस आने से प्रशासन हरकत में आया। संक्रमित बंदियों को कोटा भेजने की तैयारी शुरू हो गई। श्रीगंगानगर में 19 नए केसेस आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,312 हो गई। प्रतापगढ़ जिले में 24 नए संक्रमित सामने आए हैं, जिसके बाद पॉजिटिव केसेस बढ़कर 600 हो गए। टोंक में 22 नए केस आए। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 920 हो गया। दौसा में 19 नए केस मिले। कोरोना मरीजों की संख्या 691 हो गई। कोटा में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रशासन संक्रमण को रोक लगाने के लिए हर दिन नए उपाय इजाद कर रहा है। अजमेर के ब्यावर में कोविड केयर सेंटर में लापरवाही का मामला आया। एक पीड़ित ने वीडियो बनाकर असलियत बयां की।
डूंगरपुर में 4 सितंबर को कोविड अस्पताल में बुजुर्ग महिला की मौत की प्रशासनिक जांच हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली में कई खामियां उजागर हुई। चित्तौड़गढ़ में बिना जांच के पॉजिटिव बताने की शिकायतें मिल रही हैं। मामले में पीएमओ का कहना है इस तरह की गड़बड़ियां कंप्यूटर ऑपरेटर की मानवीय भूल है। बीकानेर में भीषण सड़क हादसे में 2 सेना अधिकारी की मौत हो गई। जोधसर गांव के पास गाड़ी खाई में पलटने से हादसा हुआ। दोनों घायलों को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। हादसे की जानकारी सेरुना थानाधिकारी अजय कुमार ने दी। जयपुर में सरना डूंगर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से अधिक दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। केमिकल भरा होने की वजह से पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया। कोटा में देर रात बेकाबू कार ने 3 से 4 लोगों को टक्कर मार दी। ये कार महिला चला रही थी। आक्रोशित लोगों ने एलआईसी बिल्डिंग के पास जमकर हंगामा किया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। कोटा में बेकाबू बोलेरो की चपेट में आने से मॉर्निंग वॉक कर रहे एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। कोटा के पास एक गांव में जहरीले कीड़े के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल केपाटन थाना पुलिस जांच कर रही है। भरतपुर में शराब पीकर ट्रैक्टर चला रहे युवक ने साइकिल सवार बच्चे को टक्कर मार दी। गनीमत रही बच्चा बाल बाल बचा। साइकिल ट्रैक्टर के नीचे चकनाचूर हो गई। भरतपुर में बेकाबू ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उदयपुर के पससाद इलाके में महिला से मारपीट का वीडियो वायरल है। पड़ोस के ही लोगों ने महिला के साथ मारपीट की। महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर में 2 पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 8 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक अधेड़ उत्तम सिंह की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा और जांच में जुट गई। झुंझुनू में बुजुर्ग दंपत्ति से बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल है। जो शख्स मारपीट कर रहा है वो स्कूल का प्रिंसिपल है। बुजुर्ग दंपत्ति कोई और नहीं, इसके माता पिता हैं। भरतपुर में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई। एक पक्ष की 2 महिला घायल हो गई। महिला मोना और बीना को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में एक सिरफिरे तांत्रिक तलवार बाबा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तंत्र मंत्र और ढोंग के जरिए इलाज करने वाला बाबा हाथ में तलवार लेकर उछल कूद मचा रहा है। वीडियो में तांत्रिक एक टांग पर नाचते हुए लड़की के बालों को पकड़कर घसीटता है और जमकर पीटता है। जोधपुर में देवरानी जेठानी की मारपीट का सनसनीखेज वीडियो वायरल है। पारिवारिक विवाद में जेठानी अपने पति की मौजूदगी में देवरानी और देवर को डंडे से पीट कर अधमरा कर दे रही है। वीडियो में दिख रहा है जेठानी डंडे से जमीन पर गिरी देवरानी को डंडे से पीट रही है। देवरानी जमीन पर बेसुध है। पुलिस ने मारपीट के आरोप में जेठ को गिरफ्तार किया। टोंक में दूनी थाना क्षेत्र के निवारिया गांव में आढ़त व्यापारी के यहां से लगभग 5,73,000 की नकदी चोरी हो गई। चोरों ने गोदाम की छत पर लगे टीन शेडों में से एक टीन को खोलकर गोदाम के अंदर प्रवेश किया। गल्लों की तलाशी ली। लगभग 5.25 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। रतनगढ़ में चोरी की वारदातें थम नहीं रही। 2 बंद मकानों के ताले तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पहली घटना वार्ड 27 की है, जहां चोरों ने मकान में पीछे के दरवाजे से घुसकर चांदी के सामान और नकदी चुरा ली। दूसरी वारदात वार्ड 31 में अंजाम दी। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर सामान बिखेर दिया। उदयपुर के पदराड़ा में भैरूजी बाबूजी के मंदिर में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर मंदिर से नकदी और सामान चुरा ले गए। अजमेर में गेट थाना क्षेत्र स्थित राजा साइकिल पुलिया के नीचे चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया। नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। चित्तौड़गढ़ में जिला पुलिस की विशेष टीम ने भारी मात्रा में 2 टैंकरों में भरा पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया। साथ ही चोरी करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। झालावाड़ की गंगथार पुलिस ने लगातार एनडीपीएस एक्ट में दूसरी कार्रवाई कर 2 किलो 300 ग्राम गांजा और एक बाइक समेत 2 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। जोधपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशीली टैबलेट की बड़ी खेप बरामद की। श्रीगंगानगर में बीएसएफ और एनसीबी ने नशे की बड़ी खेप बरामद की और 1 लाख से ज्यादा नशे की गोलियां जब्त की।
बीकानेर के खाजूवाला में भूमाफियाओं की दबंगई का मामला आया है। सतसर गांव के लोग आरएलपी नेता दौलतराम डेलू के साथ देर रात छतरगढ़ थाने पहुंचे और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 3 दिन पहले वन विभाग ने अवैध निर्माण तोड़े थे, जिसे लेकर भूमाफिया ग्रामीणों को धमकी दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ पुलिस की विशेष टीम और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। अवैध चंदन की लकड़ी जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के नाथद्वारा में भगवान के मंदिर को भूमाफिया से बचाने के लिए पुजारी और मंदिर कमेटी सदस्यों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अलवर यूआईटी थाना पुलिस ने कहरानी के पहाड़ों में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। उदयपुर के दिवेड़ थाने में पदस्थापित एक कांस्टेबल की दबंगई सामने आई। आरोप है कांस्टेबल ने पड़ोसी परिवार के सदस्यों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया। अजमेर में वैशाली नगर इलाके के पेट्रोल पंप पर मिलावट की शिकायत पर लोग जमा हो गए, हंगामा किया। पीड़ित मुश्ताक अली ने पंप चालक पर पेट्रोल में पानी मिलाने की शिकायत की, जिस पर बवाल हुआ। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने लैंप्स के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद ने अधिकारियों पर 1 करोड़ 29 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया। भरतपुर में जयपुर की तर्ज पर सिटी बसों का जल्द संचालन होगा। लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, साथ ही आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों को भी सहूलियत मिलेगी। सादुलपुर में सैनिक बस्ती के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल ने विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को स्कूल से जोड़ा गया। अभियान के तहत झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों से संपर्क किया गया, उनके बच्चों को शिक्षित बनाने का आह्वान किया। 1 से 4 सितंबर तक चले अभियान के दौरान 44 बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। दौसा में आगरा से बीकानेर को जोड़ने वाले NH 21 पर आवारा गौवंश चलता फिरता काल बनकर घूम रहा है। ये गौवंश हाईवे के बीचों बीच बैठे रहते हैं, जिससे आए दिन भीषण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। बांसवाड़ा के MG अस्पताल का एक वीडियो वायरल है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुत्ता अस्पताल के कमरे में है। राजस्थान में मस्जिदों में नमाज के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस की सख्ती से पालना हो, उसे लेकर वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी किए। चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने कहा कि मार्च के बाद अब धार्मिक स्थल खोले गए। कोटा में कलेक्टर के निर्देश पर मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए लगातार फॉगिंग की जा रही है। कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम प्रशासन की ओर से 4 बड़ी मशीनों को फॉगिंग करने के काम में लिया जा रहा है। हरियाणा की पिपली में किसानों पर लाठीचार्ज का विरोध भरतपुर में भी किया जा रहा है, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला हुई, जिसमें समाज से नशे जैसी बुराई को नष्ट करने के लिए लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया गया। दौसा कलेक्टर सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। कलेक्टर ने शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ में रुके सड़क निर्माण कार्य को लेकर प्रभावित आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के लसाड़िया के कुण कस्बे के तालाब मार्ग पर कचरों के ढेर पड़े हैं, पूरे मार्ग में गंदगी का अंबार है। भरतपुर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संघ ने शिक्षकों के 1 दिन की वेतन कटौती को वापस लेने की मांग की। डूंगरपुर के सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई ठेके के नियमों में हेरफेर और मिलीभगत के आरोप लगे हैं। मामले को लेकर ठेकेदारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में ओम बना रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बीएन कॉलेज के कुंभा सभागार में आयोजित रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेशन करने के लिए लोगों में उत्साह दिखा। उदयपुर के सलुम्बर में आज पटवार संघ के पदाधिकारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। वेतनमान सुधार समेत कई अन्य समझौते को सरकार ने लागू नहीं किया, जिससे पटवारियों में रोष है। करौली में राजस्थान पटवार संघ ने कलेक्ट्रेट में सरकार की सद्बुद्धि की कामना के लिए विधि विधान से यज्ञ किया। बीकानेर के लुणकरणसर में पटवारी संघ ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पूरे मंत्रोच्चारण के साथ अपनी अपनी आहुतियां दी गई। डूंगरपुर के राजस्थान पटवार संघ ने पटवारियों की विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर यज्ञ किया और सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। राजस्थान पटवार संघ की ओर से आज चित्तौड़गढ़ जिले की समस्त उप शाखाओं पर सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन हुआ। बीएसएफ आईजी अमित लोढ़ा का दिल्ली तबादला किया गया है। लोढ़ा का राजस्थान फ्रंटियर से दिल्ली पीएचक्यू में तबादला हुआ। रेलवे आज से 80 स्पेशल ट्रेनें शुरू कर रहा है। इसके लिए 10 सितंबर से टिकट की बुकिंग चल रही है। सभी ट्रेनें पूरी तरह रिजर्व होंगी।
श्रीगंगानगर में सांसद निहाल चंद के प्रयासों से नीट परीक्षार्थियों के साथ साथ आमजन को बड़ी राहत मिलने वाली है। रेल प्रशासन ने 13 सितंबर को एक दिन के लिए विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया। इस स्पेशल ट्रेन से श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के परीक्षार्थियों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिल पाएगी। रविवार को श्रीगंगानगर बठिंडा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन सुबह 7 बजे से चलाई जाएगी। कोटा से आज 4 जोड़ी ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है। इन ट्रेनों में कोटा देहरादून नंदा देवी एक्सप्रेस, जबलपुर अजमेर दयोदय एक्सप्रेस, इंदौर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, जयपुर मैसूर एक्सप्रेस शामिल है। ये सभी 4 स्पेशल ट्रेनें कोटा स्टेशन से होकर गुजरेंगी। 22 मार्च से यह ट्रेनें बंद थी, इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। चूरू नगर परिषद ने कृषि उपज मंडी को करीब 3 करोड़ का नोटिस थमाया है। कृषि उपज मंडी पर 2008 से 2020 की अवधि का संपत्ति का नगरीय विकास कर बकाया है। कृषि उपज मंडी को 7 दिन की मोहलत दी गई है। कोटा के सुपर थर्मल पावर स्टेशन में एक बार फिर बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। पिछले 1 महीने से लोड डिस्पैच सेंटर के निर्देश पर बिजली का उत्पादन बंद है। जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि जिले में पंचायत चुनाव में प्रशासन सावधानी बरतेगा। प्रशिक्षण से लेकर पोलिंग पार्टियों के मतदान केंद्रों पर पहुंचने तक प्रशासन पूरा एहतियात बरतेगा। जैसलमेर के पोखरण तहसील के निडान गांव में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप को आवंटित हजारों बीघा जमीन को लेकर स्थानीय किसान परेशान हैं। निडान गांव के ग्रामीणों का आरोप है कंपनी ने जमीन पर काम शुरू कर दिया लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया। नौसेना के पूर्व अधिकारी के साथ मारपीट करने वाले शिवसेना कार्यकर्ता को जमानत दिए जाने से नाराजगी को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। पूर्व नौसैनिक मदन शर्मा के साथ मारपीट करने वाले 6 शिवसैनिकों को गिरफ्तार करने के बाद जमानत दे दी गई। समता नगर पुलिस ने इस आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था लेकिन उन्हें 5000 के मुचलके पर जमानत दे दी गई। आरोपियों में शिवसेना का एक शाखा प्रमुख कमलेश कदम भी शामिल है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। श्वेता ने एक और नई मुहिम का आगाज किया। वे चाहती हैं सुशांत की याद में गरीबों को खाना खिलाया जाए। कंगना ने बिना नाम लिए फिर उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोला। ट्वीट किया, सुप्रभात दोस्तों, यह फोटो सोमनाथ मंदिर का है। सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, मगर इतिहास गवाह है क्रूरता और अन्याय कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आखिर में जीत भक्ति की ही होती है। आज कंगना के खिलाफ ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच शुरू हो सकती है। मुंबई पुलिस को सरकार की वो चिट्ठी मिल गई है जिसमें जांच के आदेश दिए गए। जांच के लिए अध्ययन सुमन के 2016 में दिए इंटरव्यू को आधार बनाया गया है। इंटरव्यू में कंगना की कोकीन लेने का खुलासा हुआ था, हालांकि अब वो इस विवाद से पल्ला झाड़ रहे हैं। जेईई मेंस के रिजल्ट जारी हो गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किए। परिणाम के मुताबिक 24 बच्चों ने 100% प्राप्त किए। टॉप 100 अभ्यर्थियों में जयपुर के 2 स्टूडेंट्स हैं। अखिल अग्रवाल को ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से 17वां स्थान मिला है। अमन शर्मा को 92वां स्थान मिला। जेईई मेन 2020 के रिजल्ट में कोटा के अखिल जैन ने 100% हासिल कर मरुधरा का नाम रोशन किया। कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद बढ़ा है। 23 नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा और मल्लिकार्जुन खड़गे को महासचिव पद से हटा दिया। सोनिया गांधी के लिए बनाई गई सलाहकार समिति में भी आजाद को शामिल नहीं किया गया है। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा सिर्फ वर्किंग कमेटी के सदस्य रहेंगे। जितिन प्रसाद को बंगाल का प्रभारी बनाया गया। कपिल सिब्बल का कद घटा है। सोनिया गांधी ने पार्टी मामलों में अपनी मदद के लिए विशेष समिति गठित की जिसमें ए.के. एंटनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, के.सी. वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला शामिल होंगे। कांग्रेस कार्य समिति में राहुल गांधी का कद अब भी ऊपर है। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बाद उनका 3रा स्थान है। राहुल गांधी के चहेते मधुसूदन मिस्त्री का कद बढ़ा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।